मुख्य मुद्दा है महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा के निर्देशानुसार, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और एक पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ रैली का आयोजन भी किया जा रहा है प्रदेश नेतृत्व के तहत, जिसमें कई बार ये सुनने को मिलता है कि किस बात का संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो वो आपके सामने स्पष्ट कर दूं, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करती है और उन पे जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। एक भी व्यक्ति स्मार्ट मीटर के पक्ष में नहीं है, तो फिर काहे की जन कल्याणकारी योजना हुई? जब सरकार जनता नहीं चाहती तो हमने कहा है उसको वापस लिया जाए। साथ ही संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। पंचायत राज के चुनाव के मार्फत पंचायत राज जनप्रतिनिधि चुने गए, नगर निकाय चुनाव के माध्यम से नगर पालिका, नगर परिषद के जनप्रतिनिधि चुने गए। उन चुनावों को बंद कर दिया गया और वहां प्रशासक के कर्मचारी अधिकारियों को लगा दिया गया और बेवजह से कई जगह चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, उनको पदमुक्त कर दिया गया बिना किसी कारण के, केवल जांच का हवाला देके। जबकि आपको पता है कोई भी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाए, कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाए, तब तक पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। वो कर दिया। आज शिक्षा के नाम पे महात्मा गांधी स्कूल को बंद करना चाह रहे थे। शिक्षा के नाम पे शिक्षा मंत्री जी आए दिन उल्टे सीधे बयान देते हैं, काम कुछ करते नहीं, और उसी का आज दुष्परिणाम है कि झालावाड़ में आज एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, 17 हमारे बच्चों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ गया और 17 परिवारों के चिराग बुझ गए। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि 21वीं सदी में इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही है। ये लोग केवल बातें करते हैं, कोई भी काम नहीं करना चाह रहे। पूर्ववर्ती सरकार में किए गए कामों को भी रोक रहे हैं, चाहे कोई हाईवेज हो, चाहे कोई पुल हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो। आज ये न तो सड़क के नाम पे कोई चीज कर पा रहे, हर शहर जल भराव की स्थिति से गुजर रहा है, न पानी निकासी की बात कर रहे हैं। मैं अपने झुंझुनू की बात करूं तो चाहे शौर्य उद्यान की बात कर लो, चाहे पुलिस लाइन वाले पुल की बात कर लो, इनके प्रभारी मंत्री भी, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, घोषणा कर जाते हैं कि अब क्या आएंगे तब तैयार कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और तो और हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथी पिछले 1.5 महीने से आंदोलनरत थे कि उनको दी गई जगह छीन के और दूसरी संस्था को दे दी गई। लगातार आंदोलन और सभी संगठन एकजुट हुए, तब कल जाके पीछे हटे हैं। उसके लिए भी आज हमने मांग की है कि जब मीडिया कर्मी अपने प्राणों पे खेल के कई जगह, रिस्क की जगह जाके भी मीडिया कवरेज करके जनता को सही मुद्दों से अवगत कराते हैं, तो इन लोगों के बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए, रुकने के लिए एक अच्छी व्यवस्था जिला स्तर पे होनी चाहिए। और मैं कहता हूं जैसे DMFT का जो फंड आता है करोड़ों रुपए, अगर उसमें एक साल का 25% फंड इस पे लगा दिया जाए तो हमारे जिले की एक शान बनती है और सभी पत्रकार बंधुओं को फायदा होगा। वो भी हमने अभी डिमांड रखी है। और मुख्य रूप से हम चाहते हैं कि ये जो चुनाव है ये समय पे कराएं, स्मार्ट मीटर की योजना वापस लें। जिस तरीके से हमारी सरकार ने चिरंजीवी योजनाएं लागू करके लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिया था, उन योजनाओं का लाभ दें और हर जगह जाके सरकार जो जनता परेशानी में उन समस्याओं को दूर करें। इस चीज के लिए आज हमने एक मांग पत्र सौंपा, हमारे पदाधिकारियों की हमने मीटिंग की और सारे पदाधिकारियों की सहमति से हमने एक ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से और CM और राज्यपाल जी महोदय को भेजे हैं। आने वाले दिनों में हम ब्लॉक लेवल पे इन चीजों के लिए मीटिंग करेंगे, कमेटियां बनाएंगे और आंदोलन करेंगे कि हमें न तो स्मार्ट मीटर चाहिए है, हमें तो हमारे समय पे चुनाव करवा दो। पूर्ववर्ती सरकार की जो भी योजनाएं लागू की गई थी, केवल आप तो उन योजनाओं को लागू करके उनको सुचारू रूप से चला दो। मैं तो दाया थारो विकास, क्योंकि 1.5 साल में आपने केवल जुमलों की बात की है, भाई को भाई से लड़ाने की बात की है। तो ये चीजें हम लोग नकारते हैं और इसकी खिलाफत करते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य मुद्दा है महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब कोई आवाज़ उठाती हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष तो उन्हें डिटेन कर दिया जाता है, थानों में बिठा के रखा जाता है। और जो चिरंजीवी योजना थी उसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है। आजकल जो RGHS कार्ड है उसको भी बंद करने की बात चल रही है। और सबसे मेन मुद्दा जो आज हमारा था वो स्मार्ट मीटर को लेकर था। स्मार्ट मीटर का जनता विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार पुलिस फोर्स का सहारा लेकर स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाने का काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है।
और हम आशा करते हैं कि इन चीज़ों पर सुनवाई होगी। थैंक यू। स्मार्ट